हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर सॉफ्ट पर। और आज हम बात करते हैं कि अगर आपका डोमेन एक्सपायर हो जाता है तो डोमेन को रिन्यू करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्योंकि मोस्टली कॉल हमारे पास ऐसे लोगों के आते हैं कि सर हमारा डोमेन एक्सपायर हो गया है, रिन्यू कैसे करें। क्योंकि डोमेन रिन्यू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डोमेन का यूजर नेम और पासवर्ड मीन्स जिस रजिस्ट्रार के साथ आपने अपना डोमेन बुक किया है या जिस रिसेलर के थ्रू आपने अपना डोमेन बुक किया है, आपके पास उसका अपने डोमेन का यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए। कोई भी डोमेन जब बुक करते हैं तो उसके लिए एक साइन अप फॉर्म फिल करना पड़ता है और साइन अप फॉर्म में अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस और फोन नंबर, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तभी जाकर आप किसी डोमेन को बुक कर सकते हैं। और जो लॉगिन आप उस टाइम बनाते हैं वह पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो रीसेट भी कर सकते हैं। बट अगर आप अपना डोमेन खुद से नहीं बुक करते, किसी आईटी कंपनी से बुक करते हैं, तो वह आईटी कंपनी हो सकता है अपने नाम से डोमेन बुक करे और कुछ टाइम बाद आपका और आपकी आईटी कंपनी का कॉन्टैक्ट आपस में नहीं रहता या फिर किसी रीजन से आपकी जो बिजनेस डील है वह उसके साथ कैंसिल हो जाती है। तो उस केस में आप अपने डोमेन का यूजर नेम, पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हैं या फिर कैसे अपने डोमेन को क्लेम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डोमेन एक्सपायर होने के बाद आती है कि कुछ दिनों के बाद आपको पता लगता है कि आपका डोमेन, आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है। तो आप अपना डोमेन कैसे रिन्यू करें, मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूं और कुछ एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है और किस किस स्टेप को फॉलो करके आप अपने डोमेन को रिन्यू कर सकते हैं। आइकन एक इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है। आइकन की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर। जो डोमेन प्रोवाइड करते हैं यह एक ऐसी संस्था है, इसी के थ्रू सब जो डोमेन होते हैं वह असाइन होते हैं या बुक होते हैं। उसके बाद आप किसी रजिस्ट्रार के थ्रू या किसी रिसेलर के थ्रू वह डोमेन बुक करते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट रिन्यूइंग ए डोमेन, you need help renewing your domain name, you should immediately contact with the registrar or reseller that provided your domain name registration service for possible renewal options available to you। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपका रजिस्ट्रार कौन है तो उसके लिए आपको हुईज पर, जैसे हर वेबसाइट पर एक हुईज होता है, मीन्स कि यह डोमेन किसका है। huiz.com एक वेबसाइट भी है। मैं अपना एक वेबसाइट यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपना जो रजिस्ट्रार है वह पता कर सकते हैं। एंटर डोमेन नेम और आईपी, यहाँ पर डोमेन नेम डालने के बाद यह डोमेन, यहाँ सबसे ऊपर डोमेन का नेम है, उसके नीचे रजिस्ट्रार है PDR लिमिटेड, पब्लिक डोमेन रजिस्ट्री.com के थ्रू यह डोमेन रजिस्टर है। और जो रजिस्टर करने वाली जो कंपनी है, जो रिसेलर है, रजिस्ट्रेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय पॉइंटर सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। यह आप हुईज में इजीली देख सकते हैं। कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी कब रजिस्टर हुई थी, लास्ट अपडेट क्या हुआ था, ये आप तीन जो रजिस्ट्रेशन डेट, एक्सपायर ऑन और अपडेटेड ऑन, उसके नीचे जो नेम सर्वर होते हैं उससे पता लगता है कि आपकी होस्टिंग कहाँ है। अगर आपका यह डोमेन एक्सपायर हो जाता है तो आपको सबसे पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय में जो कंपनी नेम है उससे कांटेक्ट करना है। अगर आप उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं फिर आपको PDR से कांटेक्ट करना है। PDR से कांटेक्ट करना इतना आसान नहीं है, वह एक पूरा प्रोसीजर है, बहुत लेंदी प्रोसीजर है। आप कोशिश करें कि अपना जो रजिस्ट्रार है, जो आपका रिसेलर है, उसी से कांटेक्ट करें और आपका यूजर नेम, पासवर्ड लेकर अपना डोमेन रिन्यू करें। या फिर एक दूसरा डोमेन मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, imcfzc.com, ये GoDaddy के ऊपर रजिस्टर है। अगर यह डोमेन एक्सपायर कर जाता है तो आपको GoDaddy से कांटेक्ट करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रार पता लगाना है। रजिस्ट्रार पता लगाकर आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाना है। GoDaddy, बिग रॉक,
या फिर और भी बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर है जिनके थ्रू आप डोमेन रिन्यू कर सकते हैं, जिस रजिस्ट्रार के थ्रू आपका डोमेन बुक हुआ है। अगर आप और कुछ जो रजिस्ट्रेंट कॉन्टैक्ट होते हैं वह यहाँ पर हिडन होते हैं, बाय डिफॉल्ट एक डमी कंटेंट होता है जिससे आपको यह पता नहीं लग पाता कि किस मेल आईडी से आपने डोमेन बुक किया है। उस केस में आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहाँ पर उसकी हेल्पलाइन से कांटेक्ट करके आपको अपना डोमेन रिन्यू करना है। हेल्पलाइन पर अगर कॉल करेंगे तो वह आपको आपकी जो इस आईडी से डोमेन रजिस्टर है या फिर जो सा मोबाइल नंबर यूज हुआ है उस पर एक ओटीपी भेजेंगे। अगर ये दोनों भी आपके पास नहीं आ रहे हैं, मीन्स आपका जो मोबाइल नंबर और आपकी आईडी है वह आपके डोमेन को रजिस्टर करते टाइम यूज नहीं हुई है, कोई डिफरेंट आईडी यूज हुई है जिसका आपको पता नहीं है। आपको अगर अपना डोमेन रिन्यू करना है तो लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद हर कंपनी का एक अलग इंटरफेस है, उसमें सामने ही लिखा होता है रिन्यू नाउ। या फिर अगर आपका डोमेन एक्सपायर कर जाता है तो फिर उसकी एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है जो 100 टाइम्स या 200 टाइम्स भी हो सकता है। नॉर्मल कॉस्ट 1400 से 1500 रुपया होती है किसी भी डोमेन को रिन्यू करने के लिए। अदरवाइज अगर टाइम से रिन्यू नहीं करते तो 1 मंथ के बाद 10 टाइम पेनल्टी होती है, और उसके बाद भी अगर आप रिन्यू नहीं करते तो वह डोमेन उसकी सर्च कितनी है, उसकी कितना ज़्यादा ट्रैफिक था कि जब वह वेबसाइट थी, कोई और भी उसको खरीद लेता है और वह फिर हो सकता है उसका यूज करे या फिर उसको बेचने के पर्पज से ही उसने खरीदा हो। इसलिए कोशिश करें टाइम से पहले अपना डोमेन रिन्यू करें, और डोमेन रिन्यू करने के साथ साथ आप ध्यान रखें कि आपका जो वेबसाइट जो डोमेन है वह किस डेट में रिन्यू होता है, किस रजिस्ट्रार के थ्रू वह बुक है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका डोमेन एक्सपायर हो गया है या फिर आप अपने डोमेन का यूजर नेम पासवर्ड भूल गए हैं या आपकी होस्टिंग काम नहीं कर रही है, होस्टिंग एक्सपायर हो गई है, सस्पेंड दिखा रही है, तो एक बार आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। डोमेन होस्टिंग या वेबसाइट डिजाइन, डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, किसी भी टाइप की सर्विस के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।